नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भिवंडी शहर में कुछ दिन पहले एनसीपी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया गया था, जिसको लेकर आज सी न्यूज भारत ने एनसीपी पार्टी के महिला अध्यक्ष स्वाति कामले से बातचीत की। वहीं भिवंडी शहर के राष्ट्रवादी पार्टी के महिला शहर अध्यक्ष स्वाति कामले ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वाति कामले ने कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है और बीजेपी सरकार में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्वाति कामले ने कहा कि भाजपा के राज में पहलवान बहनों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और जिस दिन पहलवान महिला बहनें दिल्ली में अपना विरोध कर रही थी, उसी दिन उनके साथ दिल्ली पुलिस बर्बरता के साथ उनको घसीट रही थी। और तो और हमारी महिला राष्ट्रपति को भी उस दिन नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। और क्या कुछ कहा स्वाति कामले ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त हम एनसीपी ऑफिस में मौजूद हैं। एनसीपी के शहर अध्यक्ष, महिला शहर अध्यक्ष हैं स्वाति कामले मैडम, उनके पास हम आए हैं। लेकिन सवाल इससे पहले ये है कि बार बार एनसीपी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जाता है या बार बार निवेदन पत्र दिया जाता है, कभी प्रांत अधिकारी को तो कभी डीसीपी साहब को, तो कभी रोड पे कैंडल मार्च करके विरोध किया जाता है। जब भी देखो तो एनसीपी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर रहती है, यानी बीजेपी के ऊपर। हम कुछ सवाल करेंगे स्वाति कामले मैडम से। मैडम, बार बार विरोध करने का क्या रीज़न? देखिए, विरोध हम ऐसे नहीं करें। विरोध की जो कारण होता है, विरोध के सक्षम कारण है। मैं तो सीधे मैं कहती हूँ कि ये मनुवाद की सरकार है और आप लोगों से यही कहूँगी कि बीजेपी का हर नेता बलात्कारी नहीं है, मगर जब भी बलात्कार की घटना घटती है तो वो बलात्कारी बीजेपी का नेता ही निकलता है। ये सरकार जो है, ये मनुवादी सरकार है। जो मनुवाद में दिया है उसी के ऊपर ये सरकार चल रही है। संविधान के जो भी आदेश है, जो भी कानून है, उसको उन लोगों ने एकदम उनकी पायदड़ी बोलते ना, तुड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। यानी उसकी कोई परवाह नहीं है संविधान के कानून की इन लोगों को। आज महिलाओं को सब अधिकार दिया है, महिलाओं की इज्जत। इस देश, ये भूमि जो है संतों की है, इस भूमि में महिलाओं को देवी कहा गया है। मगर आज उन देवियों का आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन किस तरह से 36 दिन से अपने ऊपर हुए लैंगिक अत्याचार के विरोध में जो मेरी पहलवान बहनें बैठी थी, बीजेपी के जो खासदार है और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण, इन्होंने जो लैंगिक अत्याचार किया था उनके ऊपर, उसके इंसाफ के लिए वो बैठी थी। उनका जो आंदोलन था कुचला गया, वो भी काफ़ी बर्बरता से। तो उन बहनों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। इस देश में जब भी कोई ऐसी ताकत आई है तो विरोध पूरी आवाम ने किया है। और इसमें बीजेपी की हुकूमत को भी एक दिन लोग जिस तरह से हुआ था श्रीलंका में, वो वैसा ही वाकया जो है ये हिंदुस्तान में होगा कि लोग इनको पकड़ पकड़ के घर से मार के इनको हटाने वाले हैं। मैडम, एनसीपी पार्टी विरोध कर रही है, तो अब आने वाले इलेक्शन को देखते हुए ये विरोध किया जा रहा है। देखिए, एनसीपी का आप लोग देखेंगे तो जो भी मैंने क्या कहा कि जो भी घटनाएं हुई है, चाहे वो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर हो या फिर मेरी जो किसान भाई है उनका मुद्दा रहे, कोई भी मुद्दा जब इस देश में होता है तो एनसीपी सबसे पहले खड़ी रहती है। आदरणीय हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब हैं। अब जानते हैं कि जब शरद चंद्र जी पवार साहब ने जिस तरह से अपने राजनीतिक जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उस सैन्य दल में, एयरफोर्स में, आज महिलाएं उन्हीं की बदौलत है। महिलाओं को आरक्षण, ये भी राष्ट्रवादी की देन है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का आदर और मान सम्मान किया है। और बीजेपी सरकार जब से आई है तब से आप देख रहे हैं जो जो वादे हुए थे, 15 लाख का तो छोड़ो, लोग तो लगता है 15 लाख अकाउंट देखना ही भूल गए हैं कि 15 लाख आएंगे मिलेंगे, वो तो छोड़ो। मगर जो महंगाई है, गैस सिलेंडर से लेके खाने का तेल से लेके हर एक चीज़ वो कितनी बढ़ गई है। उसके बाद हमारे जो युवा लोग हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। किसान लोग हैं वो आंदोलन करते हैं, उनके आंदोलन की, यानी इनके खिलाफ जो विरोध करता है ये गिनते नहीं है। मगर बीजेपी के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आवाम के सब्र का इम्तहान मत लो। अच्छे को जो बोलते हैं ना कि जिन्होंने 150 साल हुकूमत की है, अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया, तो बीजेपी क्या है? आज अगर लोग चुप है, खामोश है, इसका ये लोग गलत फ़ायदा ना उठाए। मैडम, एक सवाल और है। कानून अपना काम करता है, जो भी अत्याचार हुआ उस पर कानून है, अदालत है, काम करता है। बीजेपी सरकार पर ही क्यों उंगली उठती है? सवाल मैंने आपको पहले की क्या कहा कि मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी के सब मंत्री या पूरी बीजेपी के जो खासदार है या जो भी बीजेपी के नेता है बलात्कारी है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ।
मगर हर वो शख्स बलात्कारी निकलता है जिसने बलात्कार किया है, और वो शख्स बीजेपी का निकलता है। ऐसा क्यों? हुकूमत में होने के कारण ये लोग सबूत मिटा रहे हैं, अपना जो प्रेशर है, जो पावर है, उसका बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं कानून व्यवस्था पे। और इसी के कारण मैंने कहा ना कि 3 महीने तक उन बच्चियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी एफआईआर दर्ज हुई। और आज भी हम एक इतनी बड़ी महिला है ये लोग जो इस देश को जो है स्वर्ण पदक दिलाती है, उनके साथ ये हादसा हो रहा है, तो एक आम महिला क्या करे? आपने देखा कि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे रेप के, वो छूट गए हैं। इन लोगों को दूसरी सब चीज़ें दिख रही है। आज देख रहे देश में जब भी कुछ होगा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अरे तुम पाकिस्तान क्यों पहुँच रहे हो? अपने देश में देखो, पुलवामा का इतना अटैक हुआ, क्या किया मोदी सरकार ने? कितने लोगों को अरेस्ट किया? और इतना अटैक मोदी सरकार के होते हुए क्यों हुआ? आज चाइना एक तरफ से बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? ये सब बातें हैं, तो ये बातों पे ऐसा नहीं है कि आवाम का ध्यान नहीं है, आवाम का ध्यान है और सभी पार्टियां ध्यान दे रही है और एक दिन जवाब ज़रूर मिलेगा इन्हें। आपने कहा पुलवामा जांच तो चल रही है, तो वही है ना, जांच चल रही है। क्यों जांच चल रही है इतने दिन से? क्या कर रही है सरकारी एजेंसी? मेन सवाल तो यही है कि इतना ज़्यादा आरडीएक्स आया कैसे? आरडीएक्स वहाँ पे आया कैसे? एक आम इंसान नहीं वहाँ पे जा सकता। पहले तो ये सवाल मोदी सरकार से सबको पूछना चाहिए। और रही बात कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा विरोध में है, तो ये संविधान, ये लोकशाही का है। इस लोकशाही में विरोधी पक्ष का बहुत बड़ा स्थान है, ताकि जिसको हमने चुन के दिया है, जो हुकूमत में दिया है, जो हुकूमत की डोर चलाता है, जो सरकार चलाता है, उसको विरोध करने वाला सामने रहना चाहिए। जब विरोध करने वाला होगा तो सत्ताधारी जो होता है उससे कोई भी गलती नहीं होगी। इसके लिए विरोधी पक्ष और विरोध बहुत ज़रूरी है। और हमारे संविधान ने हमको संविधानात्मक मार्ग से हर चीज़ का विरोध हम कर सकते हैं। जो गलत है उसके लिए कानून के हर आदमी को, हर इंसान को ये संविधान ने हमें हक दिया है विरोध करने का, और हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामले मैडम। तो एनसीपी की महिला शहर अध्यक्ष से हमने बातचीत किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच होती है उसमें भी संदेह रहता है। अभी जो दिल्ली के अंदर ये चल रहा है महिलाओं के ऊपर, जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, तो कहीं ना कहीं देश में इसका विरोध हो रहा है। इसी को लेकर एनसीपी पार्टी ने भी कैंडल मार्च किया और निवेदन पत्र दिया, इसका विरोध कर रही है। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।